अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 14वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर एसईओ। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेबसाइट पे ज़्यादातर टेक्स्ट और इमेजेस होती हैं और उन इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना एसईओ के लिए, सर्च इंजन्स के लिए, इसके साथ साथ यूज़र्स के लिए ही इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और यहाँ पे वो सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं और इसके साथ साथ न्यू वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा, तो लिहाजा आप इसको एक्सेस कर लें ताकि टाइमली आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ ये फ़ाइल जो है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया और इसमें सारी जो हमने ट्यूटोरियल्स पीछे कवर किए हैं उनकी डिटेल है, तो आपको ये फ़ाइल भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा और यहाँ पे मैं सारी ऐड करता जाऊँगा और आपको वहाँ पे अपडेट होती जाएगी। चलें गाइस, मैं इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताऊँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। गाइस, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज़ एंड सो ऑन चीज़ें होती हैं, तो अगर अच्छे से इमेज ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो यूज़र को अच्छा लगेगा आपकी वेबसाइट को विज़िट करना, आपकी वेबसाइट को देखना, उसमें मज़ीद चीज़ें पढ़ना। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इस स्पेसिफिक पेज पे आके, हाउ मच टू चार्ज फॉर लोकल एसईओ, तो यहाँ पे देखें हमने ये डिज़ाइन किया इमेज, और अगर हमने अच्छे से डिज़ाइन किया, अपने टॉपिक से रिलेटेड उसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो यूज़र जो है उसको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे पढ़ना। और भी अगर हमने दरमियान में फ़ोटो यूज़ की हैं तो यूज़र के लिए भी अच्छा होगा और इवन सर्च इंजन भी आपके पेज की रैंकिंग इंक्रीज़ करेगा, स्पेसिफिक पेज की रैंकिंग इंक्रीज़ करेगा। इसके साथ साथ क्या फ़ायदा है इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करने का, अगर मैं आपको ये टाइटल सर्च करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं आता हूँ इमेजेस में, तो आप देखें जो लाइक पहले नंबर पे ही मेरी फ़ोटो नज़र आ रही है। ठीक है, हालांकि ये आर्टिकल मैंने 3 दिन पहले पब्लिश किया। वजह क्या थी कि हमने उसको ऑप्टिमाइज़ इस तरह किया है कि इस कीवर्ड के लिए जो है रैंकिंग आना शुरू हो गई है उस इमेज की, यानी कि इमेजेस में टॉप पे आना शुरू हो गई। और अगर कोई यूज़र फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है और आके हमारी इमेज सेलेक्ट करता है, उसको अच्छी लगती है और हमारी वेबसाइट विज़िट करता है, तो इससे जो है हमारी ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी और हमारे ब्रांड अवेयरनेस भी होगी। अगर आप देखें यहाँ पे हमारा लोगो भी लगा हुआ है, इसके साथ साथ वेब एड्रेस भी है, तो इससे हमें ही फ़ायदा होगा। अगर हम अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे उतना ही रैंकिंग बेनिफिट होगा, उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। इसकी अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको आते हैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शूज़ का आपका बिज़नेस है, आप शूज़ बेचते हैं, तो यहाँ पे आप देखें वेबसाइट्स के साथ शूज़ भी नज़र आ रहे हैं सर्च रिज़ल्ट में, यानी कि जो जहाँ पे हर तरह का सर्च रिज़ल्ट है वेबसाइट्स की लिस्टिंग आ रही हैं, तो आप देखें यहाँ पे शूज़ भी आ रहे हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगती है, कोई शूज़ अच्छे लगते हैं, तो आप क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका बिज़नेस है, तो यूज़र आपकी साइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। तो गाइस, उसके लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहली बात कि चूज़ द राइट इमेज। इसका क्या फ़ायदा होगा आपको राइट इमेज चूज़ करना। मेरा इससे मुराद ये है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने पेज से रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट इमेज चूज़ करें। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखें, हमने ये एक डिज़ाइन बनाया, डज योस्ट एसईओ वर्क विद एलिमेंटर। तो यहाँ पे योस्ट और एलिमेंटर दो चीज़ों की बात हो रही है, जबकि इस डिज़ाइन में ये जो फ़ोटो है राइट साइड पे, इसमें सिर्फ योस्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमारे डिज़ाइनर ने इसको बेहतर करने के लिए इसका दूसरा वर्जन बनाया, तो उसमें आप देख सकते हैं कि डज योस्ट एसईओ वर्क विद एलिमेंटर। तो यहाँ पे एलिमेंटर और योस्ट दोनों का आइकॉन आ रहा है, लोगो आ रहा है। तो ये डिज़ाइन इस डिज़ाइन से ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर की गई हैं और ये टॉपिक से मोस्ट रेलिवेंट है। इसकी अगर मैं आपको और मिसाल दूं, तो आप ये देखें व्हाट टू चार्ज फॉर कंटेंट राइटिंग। तो इसमें ये जो डिज़ाइन है, इसमें वीडियो का साइन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वीडियो से रिलेटेड डिज़ाइन है। तो अगर हमने
जो हमारा डिज़ाइनर है उसने इसको बेहतर करके ये डिज़ाइन डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा राइटिंग का आ रहा है, और ये क्या चार्ज करना चाहिए उसके लिए कॉइन भी नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा रेलिवेंट है पहले वाले डिज़ाइन की निस्बत। ये सारी इस पॉइंट का मेन मकसद यही है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आप जो है मोस्ट रेलिवेंट इमेज यूज़ करें। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका पेज है, जो भी आपकी हेडिंग है, या जिस मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, अब ये देखें कि क्या वो फ़ोटो आप क्या मकसद पूरा कर रही है। तो इस तरह आप राइट इमेजेस यूज़ करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, यूज़ गुड क्वालिटी इमेजेस। गुड क्वालिटी इमेजेस की मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, देखें फॉर एग्जांपल हमने ये डिज़ाइन ओपन किया, हाउ मच डज़ एन एसईओ कंसल्टेंट मेक। तो इसमें आप देखें टेक्स्ट भी प्यारे सही से नज़र आ रहा है, प्यारा लग रहा है, लोगो भी प्यारा लग रहा है, इसके साथ साथ वेबसाइट एड्रेस भी सही लग रहा है, और साथ ही साथ ये डिज़ाइन जो राइट साइड पे है ये भी अच्छा लग रहा है। इसका मैं अगर आपको दूसरा वर्जन दिखाऊं पुअर क्वालिटी में, तो अब देखें इस स्पेसिफिक डिज़ाइन में यहाँ पे डिज़ाइन का भी सही से समझ नहीं आ रही, टेक्स्ट भी पिक्सेलेट हो रहा है, और भी यानी कि फ़ोटो साइज़ में भी कोई ख़ास नहीं लग रही। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो यूज़र है वो इस इमेज को ज़्यादा पसंद करेगा इस ख़ास इमेज की निस्बत, ठीक है। लिहाजा क्या है कि आप फ़ोटोज़ जो हैं वो हाई क्वालिटी यूज़ करें। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर हम शूज़ की बात कर रहे हैं, या मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर्स, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा फ़ोटोज़ हैं उस साइज़ में नहीं है जो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, फ़िल्टर कर सकता हूँ हाई क्वालिटी इमेजेस निकालने के लिए। यहाँ से आप लार्ज सेलेक्ट कर लें, इवन और भी फ़िल्टर्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा, और यहाँ से आपको काफ़ी बड़ी बड़ी और अच्छे साइज़, मतलब बड़े साइज़ की अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी, हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस, और इस तरह यानी कि आप गुड क्वालिटी इमेजेस यूज़ करें। इसके साथ साथ ही रीसाइज़ योर इमेजेस। रीसाइज़ से क्या मुराद है, रीसाइज़ करने के भी दो तरीके होते हैं। एक फ़ोटो का साइज़ रीसाइज़ करना यानी कि उसको छोटा बड़ा करना, और दूसरा क्या है जी, फ़ाइल का साइज़ जो है ना रीसाइज़ करना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस ख़ास इमेज पे आऊँ, डज़ योस्ट एसईओ वर्क विद एलिमेंटर, तो आप होवर करेंगे तो इस पर एक डिमेंशंस नज़र आ रही हैं, और जो कि 960 × 620 है, ठीक है, 960 बाय 620, और एक साइज़ यहाँ पे 112 KB नज़र आ रहा है जो कि फ़ाइल का साइज़ है, इस इमेज का साइज़ है। अब ये जो डिमेंशंस हैं ये इसकी विड्थ और हाइट है, और ये जो साइज़ 112 KB है ये इसकी मतलब जितना ये स्टोर होने के लिए साइज़ लेगी वो है। तो ये दोनों ही ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर आप बड़ी डिमेंशन और बड़े मतलब विड्थ हाइट वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी साइड पे उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी इमेज की, तो उसका जो साइज़ है फाइल साइज़ वो इंक्रीज़ हो जाएगा, केबीज़ ज़्यादा हो जाएंगी या एमबीज़ में चली जाएगी, और आपका पेज लोड टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा। इसके ऑप्टिमाइज़ करने के कई तरीके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ये फ़ोटो देखता हूँ इसको डाउनलोड करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने KB की है। ये 329 KB की है, 329, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो विड्थ हाइट है वो भी कम हो, और इसके साथ साथ इसका KB में साइज़ भी कम हो। तो मैं इसको जो है ना अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कर सकता हूँ। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं रीसाइज़ करने के लिए। अभी के लिए मैं इसको फ़ोटोशॉप में कर रहा हूँ। मुझे पता है आपके पास मे भी फ़ोटोशॉप ना हो, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए आप ऑनलाइन बहुत से टूल्स के साथ भी कर सकते हैं। इवन कंप्यूटर में भी ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे पेंट वगैरह उसमें भी हो जाता है रीसाइज। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना इमेज जो है उसको रीसाइज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको रीसाइज करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसका क्या साइज़ कर दिया, फॉर एग्जांपल 1000 कर दिया इसकी विड्थ, और उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली उसने हाइट सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैनवस साइज़ में अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, जितना साइज़ हाइट विड्थ आप रखना चाहें, तो वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है।
अभी के लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो मैंने इसका 1000 रख दिया विड्थ और उसी हिसाब से एडजस्ट होगी हाइट। तो इसको मैंने दोबारा सेव कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट किसी भी नाम से कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पे आपको मतलब आप यहाँ से इसकी मैनेज कर सकते हैं साइज़ को, स्मॉल फाइल साइज़ भी रख सकते हैं, लार्ज भी रख सकते हैं, हाई क्वालिटी, मैक्सिमम, मीडियम एंड सो ऑन, ठीक है। अभी के लिए जो मैं 200 KB से कम ही रख रहा हूँ, हाई क्वालिटी ही रख रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करें आपकी इमेज 200 KB से कम हो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका जो साइज़ है ना वो मैनेज रहेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप अपनी इमेज को मैनेज कर सकते हैं, उसके साइज़ को दोनों तरह, विड्थ हाइट के हिसाब से भी और डायमेंशन के हिसाब से भी, और दूसरा जो उसका साइज़ है फाइल साइज़ के हिसाब से भी। तो अब देखें ये इसका साइज़ जो है 1000x628 हो गया, और साथ ही साथ ये 194 KB की फ़ाइल बन गई है, जो कि मेरी वेब पेज के लिए यूज़ करने के लिए आसान है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंप्रेसर्स भी मिल जाते हैं गाइस, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं और उस फ़ोटो को क्या होता है कि वो जो टूल है ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 330 KB की है और इसने कंप्रेस करके उसको 225 KB कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप ये डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा कंप्रेसर्स हैं और बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप वो खुद यूज़ कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा यहाँ पे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है जी, चूज़ द राइट फॉर्मेट। देखें आपकी इमेज जो है उसको आप इस तरह सेव करें जिस फॉर्मेट में आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको PNG चाहिए तो PNG में सेव करें, और अगर आपको JPEG में चाहिए तो JPEG में आप सेव करें। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, हमारी वेबसाइट पे PNG और ज़्यादातर JPG या JPEG यूज़ होती है, और उसमें दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, जो PNG होती है वो बैकग्राउंड नहीं उठाती, वो जहाँ पे आप पेस्ट करें, जहाँ पे आप यूज़ करेंगे वही बैकग्राउंड शो हो जाएगा, और जो टेक्स्ट या जो डिज़ाइन आप शो करना चाह रहे हैं ऊपर वो नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ लोगोस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे उनका बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं आगे मूव करूँ, आपको एग्जांपल दूँ, जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग का लोगो है, इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ये इस वजह से कि ये मुझे PNG में नहीं मिली थी, तो यहाँ पे उसने बैकग्राउंड उठा लिया। तो इसलिए आप जो इमेज जिस तरह की यूज़ करनी है, ये आपको पता है, आपकी वेबसाइट में जो ज़रूरत है उस हिसाब से अपना फॉर्मेट जो है ना सही से यूज़ करें, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑप्टिमाइज इमेज फाइल नेम्स। देखें जब आप अपनी इमेज अपलोड करने लगे ना, उससे पहले उसको वो नाम दें जो आप समझते हैं कि उससे मोस्ट रेलिवेंट है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसी भी इमेज की, इसकी बात कर लेता हूँ, डज योस्ट SEO वर्क विद एलिमेंटर। तो देखें मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मुझे चाहिए, मैं इसका नाम वो रखता हूँ जो उस डिज़ाइन से बिल्कुल रिलेटेड है, या जो उस इमेज से बिल्कुल रिलेटेड है, या मोस्ट रेलिवेंट। मैंने इसको अपने पास इसका नाम चेंज कर दिया। इसका क्या फ़ायदा होगा, जब आप अपलोड करेंगे ना अपनी इमेज अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल इसका नाम भी देखेगा। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे फाइल नेम इसका था डज योस्ट SEO वर्क विद एलिमेंटर, तो यहाँ पे इसका फ़ाइल नेम सेव हो गया। ये आगे उसने क्या किया है, JPG ख़ुद उसका फ़ाइल फॉर्मेट लगा लिया, और स्लैश भी डाल दिए, या वर्डप्रेस ने ऑटोमेटिकली डाल दिया, लेकिन नाम इसका ये था इस तरह, और ये 2 भी था इसके साथ, और यहाँ से हमने एडिट करके वो ख़त्म कर दिया। तो बताने का क्या मकसद है कि आप जो अपनी फ़ाइल नेम है, जो आपका इमेज नेम है, वो उस इमेज से मोस्ट रेलिवेंट रखें, और ये भी SEO में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मैं अगर इसका लिंक कॉपी करता हूँ एक और चीज़ दिखाने के लिए, ये मैंने पेस्ट किया, तो जो फाइल नेम था इसका शुरू में, वो इसने URL में भी उठा लिया। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि यूज़र को समझने में इमेज आसानी मिलती है। अगर 1 मिनट के लिए सोचें, यूज़र इस स्पेसिफिक URL पे भी आता है तो समझेगा कि यार ये जो इमेज है ना, इसमें योस्ट SEO और एलिमेंटर के हवाले से बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए आपको फ़ाइल नेम भी ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट SEO फ्रेंडली alt text के बारे में मैं वैसे एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये है
कि हर इमेज का एक आल्ट टेक्स्ट होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आप जब अपलोड करते हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज में मैंने किया। अगर मैं इस इमेज को आपको दिखाऊं, बल्कि मैं इस इमेज को दिखाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ओपन है, और इसका मैं कोड में आपको दिखाता हूँ। आल्ट टेक्स्ट ऐड हुआ, हाउ मच टू चार्ज फॉर लोकल एसईओ, ठीक है। और यही वो आल्ट टेक्स्ट है जिसकी मदद से गूगल इस इमेज को समझता है। एक तो फाइल नेम रखें उसका सेम जो उससे मोस्ट रेलिवेंट है, और उसका आल्ट टेक्स्ट जो है ना वो भी मोस्ट रेलिवेंट लगाएं, ताकि गूगल को पता चले ये इमेज जो है, इस आल्ट टेक्स्ट से पता चलेगा उसे कि किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके अलावा क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपका नेट स्लो है या कभी इमेज लोड नहीं हो रही, तो आल्ट टेक्स्ट फिर शो होता है इमेज की जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट की तरह। और फिर क्या होता है कि यूज़र फिर समझ जाता है कि यहाँ पे कोई इमेज थी और उसका ये मेन मकसद था, ठीक है। ये चीज़ होती है आल्ट टेक्स्ट, और ये फिर आल्ट टेक्स्ट को समझते हुए गूगल यहाँ पे फ़ोटोज़ जो है ना शो करता है। लिहाजा आल्ट टेक्स्ट लाजमी ऑप्टिमाइज़ करें। आल्ट टेक्स्ट के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइज़ द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखें, जो आपकी मेन फ़ोटो है ना, जो आप टॉप पे शो करना चाह रहे हैं, जो सबसे पहले दिखाना चाह रहे हैं, वो टॉप पे ही रखें, ठीक है। उसके बाद अपनी जो फ़ोटोज़ सेकेंडरी फ़ोटोज़ हैं, या जो आप जिस सेक्शन के साथ फ़ोटो चाहिए, तो उस सेक्शन के साथ उसकी फ़ोटो जो है ना अच्छे से प्लेस करें। ये ना हो कि वो खूबसूरती उसकी ना रहे और ज़्यादा अच्छी ना लग रही हो। तो मतलब यही है कि अच्छे से प्लेस करें, जहाँ पे जो फ़ोटो ज़्यादा सूट करेगी वो यूज़ करें। और ये नहीं है कि उस साइज़ जो है ना बहुत छोटा कर दें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बंदे का जिसने लिखा आर्टिकल, उसकी फ़ोटो है। अगर मैं इसको बहुत छोटा कर देता तो देखी नहीं जानी थी, और वो समझ नहीं आनी थी कि ये कौन बंदा है या मतलब क्या है यहाँ पे, या इसको बहुत बड़ी भी कर देता तो वो भी नहीं अच्छी लगनी थी। तो लिहाजा आप प्लेसमेंट और उसके साइज़ को किस तरह मैनेज करना है अच्छे से करें, जो ज़्यादा यूज़र को अच्छा लगे, ठीक है। ये चीज़ बस ख्याल रखें। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्राई टू यूज़ यूनिक इमेजेस। हाँ, कोशिश करें कि आप यूनिक इमेजेस यूज़ करें, लेकिन अगर आप यूनिक इमेजेस यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास इतनी ज़्यादा डाटा नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, नेट पे कुछ साइट्स ऐसी हैं जैसे अनस्प्लैश है, पिक्सेल्स है, इस तरह और भी साइट्स हैं जो फ्री में इमेजेस यूज़ करने की इजाज़त देती हैं। तो वहाँ से आप फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हैं। और मेरा मशवरा ये है कि कोई भी फ़ोटो यूज़ करें उसको थोड़ा बहुत अपनी साइट के हिसाब से, अपने पेज के हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया करें। यूज़ साइट मैप। साइट मैप क्या चीज़ है जी, जिस तरह हमने साइट मैप देखा था पिछली वीडियोस में, ऑन पेज ऐसे में आई थिंक देखा था। तो साइट मैप एक तरह से उसमें सारे पेजेस के लिंक्स होते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये साइट मैप, इसमें जो पेज हैं हमारे उनके लिंक्स हैं, और इनसे ये होता है कि गूगल आके इनको पढ़ता है और फिर इंडेक्स कर लेता है, उसको पता चलता है कि ये पेजेस इनकी साइट पे हैं। तो इसी तरह इमेजेस का भी एक साइट मैप होता है। उसमें क्या होता है, जैसे जिस तरह ये है ना, लाइक यहाँ पे पेजेस के यूआरएल है, वहाँ उसमें फ़ोटोज़ के यूआरएल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। जिस तरह इस फ़ोटो का ये वाला यूआरएल है, उससे क्या होता है कि गूगल को सेव करने में आसानी रहती है इमेजेस की। और अभी के लिए मैं ज़्यादा दिखाने वाला नहीं हूँ साइट मैप का, इसमें हम साइट मैप में जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आप इमेजेस का साइट मैप भी गूगल में सबमिट कर सकते हैं सर्च कंसोल में, और वहाँ से गूगल को आसानी रहती है आपकी इमेजेस को इंडेक्स करने में। बोनस टिप क्या है जी, बोनस टिप मैं देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप आए, लाइक इस आर्टिकल पे आए या इस फ़ोटो पे आए और आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा, या कोई आपको इमेज अच्छी लगी और उस पर टैक्स इररेलेवेंट लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि मुझे वो यूनिक इमेज मिले, या आपके पास छोटे साइज़ में कोई इमेज है, आपके पास कंप्यूटर में है या फिर आपके पास नेट पे आपने कहीं पे देखी है, और आप उससे रिलेटेड कोई बड़ी इमेज देखना चाह रहे हैं या सेव करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, तो आप उसका इमेज का यूआरएल ओपन कर लें, या उसको कॉपी कर लें, या उसको सेव कर लें अपने पास, और आएँ गूगल में। गूगल में आने के बाद क्या करें, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इमेजेस में जाएं, और यहाँ पे ये जो छोटा सा आइकन कैमरा का नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें। अगर आपके पास यूआरएल है तो यूआरएल पेस्ट कर दें, और नहीं तो अपने कंप्यूटर से चूज़ कर लें उस इमेज को जिसके रिलेटेड आप इमेजेस देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है। और जब आप सर्च करेंगे
तो क्या होगा कि आपको उससे रिलेटेड इमेजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखें, आपको वो इमेज, वो ख़ास इमेज जो आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आएगी, और वो आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाएगी, और इवन विदाउट टैक्स, यानी कि ये नहीं होगा किसी ब्रांड का लोगो लगाओ या कुछ और लगाओ, तो आपको इस तरह बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी। ओह, मुझे लगता है कि मैं इनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। यहाँ से भी आप सेव कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करें, इमेज के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको उनकी वेबसाइट पे भी ना जाना पड़े, गूगल पे रहते हुए ही आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप यहाँ से सेव करके यूज़ कर लें। ये एक बहुत बड़ी बोनस टिप है, ये जहाँ पे पेड इमेजेस मिलती हैं वो इमेज आप उठा के भी यहाँ पे गूगल पे सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह बहुत बड़ी टिप है, तो इसलिए ये बोनस टिप जो है ना आप याद रखिएगा, और अपने इमेज फाइंड करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो आई थिंक आज की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, लिहाजा अब जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये जो वीडियोज़ हैं ये शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और लोगों तक भी पहुँच सके, हमारी भी हेल्प हो और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।